आपने संख्या का स्क्वायर करना सीखा होगा, आपने संख्या का क्यूब करना भी सीखा होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको किसी संख्या का घात 6, किसी संख्या का घात 8, किसी संख्या का घात 10 तक का करना, 10 का इससे भी आगे का करना सिखाने वाला हूँ, थोड़ा सा आसान तरीके से। हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द व्हाइट बोर्ड। शनिवार शाम 7 बजे वाली वीडियो में जो कुछ भी अधूरा रह गया था उसे आज हम पूरा करने वाले हैं रविवार शाम 7 बजे। और क्या अधूरा रह गया था आपको मालूम होगा, कल की वीडियो थी, देखा होगा तो पता होगा। 8.1 एक्सरसाइज 8.1 जो है हमारा क्लास 11 के मैथ्स की बुक में जो द्विपद प्रमेय हमने स्टार्ट किया था उसके 1 to 5 क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा था हमने। और आज इसके आगे सीखने वाले हैं, जैसे 6, 7, 8 और 9 ये सारे क्वेश्चन हमारे सामने लिखे हुए हैं और इसका आंसर हमें बताना है। अब इस क्वेश्चन में देखोगे एक चीज़ आपको मिलेगा, जैसे ये 96 जो है इसको हम लिख सकते हैं 100 - 3 का क्यूब, इसको लिख सकते हैं 100 + 2 का पावर 5, इसमें 100 + 1 पे पावर 4 और ये 100 - 1 पे पावर 5। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि माइनस वाला 2 है और प्लस वाला भी 2 है, तो कोई 2 हम कर लेते हैं, एक माइनस वाला एक प्लस वाला, बाकी समझते हैं। जैसे इस वाले को देख रहे हैं कि 100 + 2 पे पावर 5 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, a + b पे पावर 5 क्या होता है। ठीक, a + b पे पावर n का फॉर्मूला हमने सीखा था कल के वीडियो में, नहीं याद है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। मैंने ये भी बताया था कि याद करने की ज़रूरत नहीं होती, हम ऐसे समझेंगे कि हमें याद ही हो जाए। तो हम इसमें लिखते हैं NC0, ठीक है, और a पे पावर 5 और b पे पावर 0। अधिकतम घात 5 होनी चाहिए, और 5 क्यों लिख रहा हूँ, a पे पावर n ना होना चाहिए, ठीक है। प्लस लिखते हैं NC1, a पे घात n-1 और b पे घात 1, प्लस में NC2, a पे घात n-2 और b पे घात 2, प्लस NC3, a पे पावर n-3 और b पे पावर 3, प्लस में अब ये कहाँ तक जाएगा, तो ये जाएगा डॉट 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 प्लस में NCN तक, जहाँ a पे पावर 0 होगा और b पे पावर n होगा। अब पावर जो इन दोनों का पावर 5 है ना, तो n की जगह हम 5 रखते हैं, a की जगह a रखते हैं और b की जगह 2 रख देते हैं, तो हमारा काम हो जाएगा। चलो कर देते हैं, जैसे 100 + 2 की घात 5। सिंपली n की जगह हमने 5 रखा है तो हम 5C0, 100 की घात 5, b की घात 0, 2 की घात 0 रखेंगे तो कुछ आएगा नहीं, तो उसको रहने देते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख लेते हैं, प्लस में 5C1 गुने 100 की घात 4 गुने 2, प्लस में 5C2 गुने 100 की घात 3 गुने 2 की घात 2, प्लस में 5C3 गुने 100 की घात 2 गुने 2 की घात 3, प्लस में 5C4 गुने 100 की घात 1 और 2 की घात 4, और लास्ट वाला टर्म हमारा 5C5 गुने 100 की कोई घात नहीं और 2 की घात 5, हालांकि 100 की घात 0 लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है। अब आपको बचपन से भी ना, बचपन से शायद आपको a + b का होल स्क्वायर याद नहीं रहता होगा, तो आप उसको भी इस पर कर सकते हो, ये आसान है, उससे ज़्यादा आसान है ये। कैसे, देखो सिंपली 2C0 a पे पावर 2 प्लस 2C1 a पे पावर 1 और b पे भी पावर 1, प्लस 2C2 a कुछ नहीं और b पे पावर 2। सिंपली हो गया हमारा, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे b पे पावर 0, यहाँ पे a पे पावर 0 भी कर सकते हो। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा a² + 2ab + b² हो ही जाता है। तो इस तरह से आप अपने प्रॉब्लम को इजी बना सकते हो। फिलहाल हम इस पे फोकस करते हैं कि ये हमारा क्या होगा। तो 5C0, जब भी NC0 होता है तो इसका वैल्यू हमेशा 1 आता है, क्योंकि NCR का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n - r फैक्टोरियल। और जब यहाँ पे हमने 0 रख दिया r की जगह पे, तो r की जगह 0 रखने से n में से क्या घटाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है और n - 0 यानी कि n, और n फैक्टोरियल से कटा तो बराबर बचता है 1, इसलिए NC0 1 होता है और NCN जो होता है वो भी 1 होता है, ठीक है। और NC1 जो होता है वो हमेशा होता है n, ठीक। इतना चीज़ याद रखते हैं, बाकी हम सॉल्व कर लेंगे। तो फोकस करते हैं हम इस पर। NC0 5C0 हमारा 1 हो जाएगा, 100 की घात 5 है तो कितना होगा,
5, ये है 100 की घात 5, ये हमारा है, ठीक है। प्लस 5C1 कितना आएगा, 5 आएगा, और 100 की घात 4 है, तो 100 की घात 4 है तो गुने 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 7 8, 8 0, ठीक है, और गुना 2, ऑब्वियस सी बात रहेगा ही। प्लस में नीचे लिख लेते हैं भाई, क्योंकि उधर जगह पता नहीं इधर जा रहा है। ये 5C2 है, तो 5C2 कितना आता है, तो हम जान रहे हैं 5 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल, वैसे 10 आता है मुझे पता है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर लेता हूँ। तो ये होगा 5 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल बटा में 2 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कटेगा, 2 फैक्टोरियल 4 से कटेगा तो 2 आ जाएगा, 5 दूनी 10 बोला था ना। तो यहाँ 10 गुने 100 की घात 3 है, तो यानी 100 1 2 3 4 5 6 0 होगा, और गुना 2 की घात 2 यानी कि 4, प्लस में 5C3 और 5C2 दोनों बराबर होता है तो 10 ही रहेगा, इसमें भी 100 की घात 2 है यानी कि 4 0 होगा, और गुना 2 की घात 3 यानी कि 8, प्लस में 5C4 हमारा 5C1 के बराबर होता है, जो कि कितना आ जाएगा हमारा 5 ही आ जाएगा। तो 5 गुना 100 गुना 2 की घात 4 यानी कि 8 नहीं 16, और लास्ट में हमारा 5C5 हमारा क्या होगा 1 हो जाएगा, और 2 की घात 5 यानी 2 की घात 5 यानी कि 32। अब हमें सबको जोड़ देना, लेकिन जोड़ने से पहले एक बार अच्छे से लिखना भी तो पड़ेगा। तो हम अच्छे से कैसे लिखते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है तो इसको लिख लेते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जीरो है इसमें, 100 की घात 5 होगा तो 10 जीरो तो होगा ही ना। दूसरा चीज़, ये 5 दूनी 10 और इसमें 10 से गुना हो रहा है, तो ये कितना जीरो, इसमें तो 8 जीरो था, 9 जीरो हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो, और ये एक बार मिला लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 था, और 10 से गुना होगा तो 9 जीरो हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद इसको देखते हैं, इसमें 4 गुने 40, और 40 में फिर कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो किस में 40 में, तो 40 लिख दिया हमने। अब आगे 8 धाम 80, 80 के बाद कितना जीरो 4 जीरो, तो 1 2 3 4 जीरो, और ये 80। उसके बाद क्या है 5 16 25 80, 80 में फिर से 2 जीरो, तो 2 जीरो 80 में। उसके बाद लास्ट में 32 है तो लिख दिया 32। अब इसको हमें जोड़ लेना है, सिंपली जोड़ लो, 2 3 0 8 8 0, यहाँ पे दोनों 8 के बीच में एक ज़ीरो भी होगा, 0 4 0 1 1। तो हमारा क्या था भाई 102 पे पावर अगर 5 होगा तो वो आएगा हमारा इतना, ठीक है। और ये हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा क्या है ये, और आपको लग रहा होगा कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप इसको बार बार इसी में मल्टीप्लाई करके करोगे ना तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो करके देखना, फिर बताना कौन सा ज़्यादा ईजी है। हालांकि नया नया चीज़ आसान भी होता है तो एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो एक्सेप्ट करो पहले, उसके बाद आसान लगने लगेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे हमारे पास 2 ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। यहाँ पे पावर 3 और यहाँ पे पावर 1 है 5 है, तो हम 5 वाला चूज़ करते हैं ताकि थोड़ा लगे कि मैं डिफ़िकल्ट वाला बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको मैं यूज़ करता हूँ, और सेम चीज़ यहाँ पे सब कुछ सेम ही है, बस प्लस की जगह माइनस करते हैं। तो माइनस करने से क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद होगा कि सेकंड वाला माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, और लास्ट वाला क्या हो जाता है, तो लास्ट वाला इस तरह से लिखते हैं ताकि n का वैल्यू पे डिपेंड करे कि ये क्या होगा, ठीक है। अब सेम चीज़ इसमें अप्लाई करते हैं कि 100 की जगह 100 ही रहेगा, -2 की जगह 1 हो जाएगा। सब कुछ सेम ही है, इस वाले को माइनस करते हैं, 2 की जगह 1 करते हैं। मैं बीच बीच में मिटा के ना बस अपना काम आसान कर रहा हूँ, और कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं, 5C0 100 पे पावर 5, 1 पे पावर कुछ नहीं, और अगला माइनस 5C1 100 पे पावर 4, और 1 पे पावर कुछ भी रहे क्या फ़र्क पड़ता है, 5C2 100 पे पावर 3। बस प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे, ये माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस और लास्ट में माइनस। 5C5, यहाँ पे 2 पे पावर लिखा हो तो 2 तो है नहीं क्योंकि 1 है तो 1 ही रह जाएगा, ठीक है। 5C5 और 100 पे पावर कुछ देंगे ही नहीं, 1 पे पावर 5 बचेगा सिर्फ, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 5C5 रहने देते हैं। आगे देखो सॉल्व करते हैं, 100 पे पावर 5 कितना आ जाएगा, तो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया। अगला माइनस करना है 100 पे पावर 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 5 से एक भी तो है, तो 5 यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि 5 से गुना होगा तो फिर उतना ही हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अगला है 5 से 2 यानी कि 10 आएगा, और 10 यानी कि 10 का 100 में 100 पे पावर 3 से गुना भी हो रहा है, तो हम 6 जीरो डायरेक्ट लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगला फिर से 10 आएगा और 10 में फिर 100 पे पावर 2 से गुना हो रहा है, तो 10 पे 4 जीरो लगा दिया, माइनस में था ये। अगला फिर से प्लस में 5 से 4 कितना होगा, तो 5 से 4 हमारा 5 हो जाएगा, तो 5 गुने 100 यानी कि 500 और लास्ट में 1। अब यहाँ पे जोड़ना नहीं है, यहाँ पे जोड़ना भी है और घटाना भी है, तो हम एक काम करते हैं, जोड़ने वाले को पहले कर लेते हैं, घटाने वाले को बाद में कर लेते हैं, फिर घटा देंगे। तो सबसे पहले जैसे कि ये जोड़ने वाला है, ये जोड़ने वाला है, ये जोड़ने वाला है और ये जोड़ने वाला है, तो तीनों को जोड़ लेते हैं। तो हम जान रहे हैं 0 0 0, तो एक 0 तो आ ही गया हमारे पास। अगला फिर से 0 0 0, एक और 0 आ गया, फिर 5 0 0 0, तो 5 0 0 5 ही होगा, फिर एक 0 0 0, फिर 0 फिर 0, फिर यहाँ पे मैं जोड़ ही रहा हूँ, और फिर 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर 0 0 1। ये था हमारा जोड़ने पे आया हुआ। अब ये जो माइनस वाला इसको जोड़ लेते हैं, तो माइनस वाला को जोड़ते हैं, तो फिर 0 1 0, तो 1 आएगा, फिर 0 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 0, ये 1, तो 1, फिर 0 0 5 0 0 5। अब ये माइनस में था सारा, ये प्लस में था सारा, तो इसको घटाएंगे हम, घटाएंगे तो 10 में से 1 गया 9, और फिर ये क्या है भाई, 9 में से 0 गया 9, 4 में से 0 गया 4, फिर 0 0 फिर 9 फिर 9 फिर 0, फिर 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 0 गया 5। तो ये आएगा हमारा किसका, 99 पे पावर 5 जो है वो इतना आ जाएगा हमारा। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा आपको अच्छे से। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। जैसे कि अगले क्वेश्चंस हैं क्या हमारे, अगले क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं कि द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए बताइए कौन सी संख्या बड़ी है, 1.1 पे पावर 10,000 या 1,000। तो चलो समझते हैं द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए कैसे हमको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, अच्छे से समझते हैं इसको हम लोग। दस नंबर का क्वेश्चन, इसको करेंगे कैसे ये बस थोड़ा सा बता दूंगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्या है ये हमारा 1.1 पे पावर है हमारा 10,000 या 1,000, इन दोनों में कौन सा बड़ा है। अगर यहाँ 1.1 ना होता ना तो ये तो 1 होता और 1 पे पावर 10,000, और इसमें से पूछा जाता कौन बड़ा है तो इजीली हम बोल देते कि ये बड़ा है। लेकिन 1.1 है तो 0.1 पे पावर कितना है हमारा 10,000 अगर हो, और 1.1 पे पावर 10,000 हो तो ये कितना ज़्यादा हो सकता है। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो क्या हम सच में सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं, हमें कहा गया है कि द्विपद प्रमेय का प्रयोग करना है, तो कुछ नहीं, हम इसको द्विपद प्रमेय में पहले तोड़ देते हैं। जैसे 1.1 को हम लिखते हैं 1 + 0.1, ताकि ये दो पदों में टूट जाए, और पावर 10,000 तो है ही हमारे पास में। अब इसको हम किस में, हम ये वाला फॉर्मूला जो हमने सीखा a + b पे पावर n, इस पर अप्लाई करेंगे और हमारा सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, देख के जितना भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो। जैसे मान लो इसमें अगर हम ब्रेक करते हो तो हमें क्या मिलेगा, 10,000 c 0 और 1 पे पावर 10,000 गुना में, और प्लस गुना में 0.1 पे पावर 0, ये पहला टर्म आएगा। दूसरा टर्म क्या आ जाएगा 10,000 C1 गुना 1 पे पावर, अब ये कम हो जाएगा हमारा कितना 9,999, ओ भाई बड़ा नहीं आ रहा, और गुना 0.1 पे पावर 1, ठीक है। और प्लस में अगला क्या होगा, तो अगला डॉट 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 कर देते हैं, क्यों, क्योंकि ये जहाँ तक भी जाएगा हमारा काम तो इतने में ही हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जब जोड़ेंगे, जब 10,000 C1 करेंगे तो 10,000 C1 का मतलब हो जाएगा हमारा कितना
10,000 ही हो जाएगा। और जब ये 10,000 आ जाएगा, 10,000 का इसमें गुना करेंगे तो ये 1,000 हो जाएगा। और ये 1,000 से 1,000 में ये जोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं 1,000 से ज़्यादा तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाला बड़ा है। ठीक है, करके देखते हैं। जैसे 10,000 से 0 1 के बराबर होगा, ये 1 ही रह गया और ये कुछ है नहीं, तो यहाँ पे बचा हमारा 1। ये 1 के बराबर, ये 1 के बराबर, और ये किसी पे भी घात 0 हो तो वो 1 के बराबर, पूरा खत्म। अब 10,000 से 1 10,000 के बराबर, 1 पे पावर 9 कुछ भी रहे तो वो 1 के बराबर, और 0.1 पे पावर 1 रहे तो वो 0.1 के बराबर। अब 0.1 में 10,000 से गुना करेंगे तो वो, और प्लस में डॉट 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 बहुत सारे पद। ठीक है, अब 10,000 में 0.1 से गुना करेंगे तो हमें पता है क्या, 1 0 कम हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस 1,000 और प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये 1,000 में 1 जोड़ेंगे तो 1,000, 1 प्लस डॉट 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 बहुत सारे पद। तो ये अभी 1,000 से, ये वाला जो था पूरा इतना था, डॉट 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 जा ही रहा है, और अभी ये 1,001 हो गया है, यानी कि 1,000 से बड़ा हो गया। दैट मीन्स कि यही बड़ा है। द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए हमने सिद्ध कर दिया। सिंपल। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आपको। देख लेते कितना देर का वीडियो हो गया है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 10 पे ही हैं हम लोग, और आज बाकी के 4 क्वेश्चन भी समझ ही लेते हैं ताकि वीडियो ख़त्म हो जाए तो हम लोग फिर नेक्स्ट सैटरडे को मिल सकें। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 11 हमारा। a प्लस बी पे पावर 4 है और माइनस में a माइनस बी पे पावर 4 है, और बोला गया है कि का विस्तार कीजिए, मतलब इसका विस्तार कीजिए और इसका प्रयोग करके √3 प्लस √2 पे पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 पे पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। अब सिंपली आप इसको बिना विस्तार किए भी इसका विस्तार करके डायरेक्ट मान ज्ञात कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बोला गया पहले इसका विस्तार करना है फिर इसका मान ज्ञात करना है, तो हम लोग करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 में देख रहा हूँ कि 12 भी ऑलमोस्ट इसके जैसा ही है, तो 12 आप लोग खुद से ट्राई कर लेना, मैं ये वाला बताता हूँ। बाकी 13 और 14 अभी हम देख लेंगे इसी में। ठीक है, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले a प्लस बी पे पावर 4 जो है वो क्या आ जाएगा हमारा। यहाँ पे दो तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं कि सिंपली आप इसका प्रसार द्विपद प्रमेय के रूप में कर सकते हो, या फिर आपको याद है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे मुझे अगर याद है तो मैं तो डायरेक्ट करूँगा, क्योंकि कितना बार बार प्रसार करता रहूँ। ठीक है, तो लेकिन अगर क्वेश्चन आपको इस तरह का एग्जाम में मिल जाए तो प्रसार ही करना, क्योंकि प्रसार करने के लिए कहा गया है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मन है। ठीक है, तो a प्लस बी पे पावर 4 कितना आ जाएगा, तो हम जानते हैं a पे पावर 4 प्लस 4 a पे पावर 3 b प्लस 4 से 2 कितना हो जाएगा, तो 4 से 2 6 हो जाएगा, 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 a b पे पावर 3 और प्लस b पे पावर 4। ये होगा हमारा a प्लस b पे पावर 4। ठीक है, माइनस में a माइनस b पे पावर 4 है, कितना आएगा ये, चलो इसको भी कर लेते हैं। कुछ नहीं, बस प्लस की जगह माइनस कर देंगे, हो जाएगा। जैसे सेकंड वाले माइनस, यहाँ माइनस, हो गया काम। ठीक है, बाकी सब कुछ तो सेम ही रहेगा ना, तो लिख लेते हैं इसको भी। a पे पावर 4 माइनस 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 a b क्यूब और प्लस b पे पावर 4 हो गया हमारा। अब इसमें से इसको घटाना है। जब माइनस कोष्टक के शुरू में रहेगा तो अंदर वाले सभी का चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जब चिन्ह चेंज हो जाएगा तो हम इसको यहाँ से हटा रहे हैं, इसको यहाँ से हटा रहे हैं, इसको यहाँ से हटा रहे हैं और इसको यहाँ से हटा रहे हैं, और अंदर वाले सबका चिन्ह बदल देते हैं। जो माइनस में वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस में वो माइनस, माइनस प्लस में और प्लस वाला माइनस में। अब इसमें से इसको घटाना है तो a पे पावर 4 से a पे पावर 4 कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में था और ये माइनस में। 4 a क्यूब प्लस a क्यूब b, ये दोनों 2 बार आ गया है। ठीक है, ये माइनस, ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या, 4 a क्यूब b, 4 a क्यूब b 2 बार है, तो 2 बार है तो 4 4 8 a क्यूब b हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 a b क्यूब, 4 a b क्यूब भी 2 बार है, तो 4 4 8 a b क्यूब हो जाएगा। अब a प्लस बी पे पावर 4 माइनस a माइनस बी पे पावर 4 जो है वो आया हमारा 8 a b को बाहर ही रख लेते हैं, बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वाओ,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये हमारे सामने है। अब ए की जगह पे √3 और बी की जगह पे √2 रख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। चलो रख के देखते हैं कि होता क्या है। तो 8 ए की जगह पे √3 रख दिया, बी की जगह पे √2 रख दिया, और इधर ए का स्क्वायर यानी कि 3 √3 का स्क्वायर 3 प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 2 का √2 का स्क्वायर 2। ये इतना ही आएगा ना, आना तो चाहिए। 8a³ बी और 8ab³, ठीक है उतना ही आएगा। अब √6 और 3 2 5, 8 5 40, ये 3 2 5, 5 का 8 में गुना हुआ 40 और √3 का √2 में गुना हुआ तो √6, तो 40 √6 हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा अच्छे से। समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके बता जरूर देना। और अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्योंकि 12 आपको खुद से करना है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देता हूँ। टेलीग्राम पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो डायरेक्ट, पर्सनली कनेक्ट करना हो तो इंस्टाग्राम पे मिल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, दिखाइए कि 9n+1 8n-9 64 से विभाज्य है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना भाई, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें कुछ ऐसा है कि अब इसको हम 64 से विभाज्य ये दिखाने के लिए बस हमें ये दिखाना है कि 9 पे पावर n+1 -8n-9, ठीक है, बराबर 64 के, जहाँ पे के क्या है कि कुछ भी हो सकता है। मतलब ये पूरा 64 में किसी संख्या से गुना करने पे इतना आ रहा है, इसका मतलब ये 64 से विभाज्य होगा। अब ये अगर हम दिखा देते हैं, दिखाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो बस 64 के बराबर इसको दिखाना हमारा काम हो जाएगा। अब 64 के पे बराबर लाने के लिए हम कोई भी तिग्रम लगा सकते हैं, और ये तिग्रम लगाना आप कब सीखोगे, जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। और इस टाइप का क्वेश्चन भी इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही है, एग्जाम्पल में भी एक क्वेश्चन है, आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कुछ कि क्या करना है। बाकी इसको मैं बता देता हूँ कि मैं कौन सा तिग्रम लगाने वाला हूँ। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 64 लाना है, तो अगर हम 8 का 8 में गुना करते हैं तो 64 आ जाता है, और 8 का 8 में गुना करने के लिए हमें कुछ ढूंढना पड़ेगा, सुराख यहाँ पे। तो चलो सुराख ढूंढते हैं। जैसे 9 पे पावर n गुना 9, इसको अलग कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 9 को हम 1+8 लिख सकते हैं, इसलिए आगे 9 को हम लिख सकते हैं क्या 1+8 ना, या 8+1, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, हमारी मर्जी है। तो हम 1+8 लिखें या 8+1 लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पावर n गुना 9, ये इसमें गुना हो ही रहा, और माइनस में 8n-9, ठीक है। आगे देखो, अब a प्लस बी पे पावर n हो तो क्या करते हैं हम लोग, बताओ बताओ जल्दी बताओ। तो फार्मूला लगा देते हैं। कौन सा फार्मूला लगा देते हैं, तो a प्लस बी पे पावर n वाला फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला है क्या, फार्मूला है NC0 a पे पावर n b पे पावर 0 प्लस NC1 a पे पावर n-1 और b पे पावर 1। तो इसी तरह से कहाँ तक जाता है, तो ये जाता है NCn तक, जहाँ a पे पावर 0 होता है b पे पावर n हो जाता है। तो बस यही चीज़ हम इसमें भी करेंगे थोड़ा सा। चलो करते हैं। तो इसको अगर हम कर रहे हैं तो ये हमें मिला NC0 1 पे पावर n और 8 पे पावर 0 प्लस NC1 1 पे पावर n-1 और 8 पे पावर 2। वाओ। और फिर प्लस में NC2 1 पे पावर n-2 और 8 पे पावर, वो यहाँ पे 8 पे पावर 1 ही होना चाहिए था ना, 8 पे पावर 2। यहाँ 8 पे पावर 2 हमें एक बार मिल चुका है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से आगे डॉट 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 लिख देते हैं। और ये सब क्या है, ये सब इतने का है, इतने का एक्सपेंड होकर यहाँ तक है। गुना 9 इसमें अभी भी है ही, और माइनस में 8n-9 अभी भी है ही। अब NC0 हमें पता 1 के बराबर होगा, 1 पे पावर सब कुछ मिला के 1 प्लस NC1 n के बराबर होगा, n के बराबर, और 1 पे पावर कुछ भी रहे तो 1 के बराबर, और 8 पे पावर 1 रहे तो 8 के बराबर। तो 8n बोले या n8 बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम 8 क्या लिख रहा है यहाँ, 8n लिख रहा है ना, तो हम यहाँ पे 8n ही लिखेंगे, ठीक है। प्लस में NC2 कितना होगा, ओ ये अच्छा है, NC2 कितना होगा, कितना भी होगा क्या फ़र्क पड़ता है, हम इसको NC2 ही रहने देते हैं अभी, क्योंकि n का वैल्यू मालूम होता तो कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन अभी के लिए NC2 रहने देते हैं। और 1 पे पावर कुछ भी रहे, लेकिन 8 पे पावर 2 है, यानी कि ये 64 के बराबर हो गया। और प्लस में डॉट 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 तो हमारे पास है ही, और गुना 9 से हो ही रहा है,
माइनस में 8n है ही, माइनस में 9 है ही। अब 9 का इसमें अगर हम गुना करते हैं तो क्या मिलता है हमें, 9 1 9 प्लस 9 8 72n प्लस 64 में 9 का तो 9 गुणे NC2 गुना 64 लिख ही देते हैं, और प्लस डॉट 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 जो है उसमें भी तो 9 से गुना होगा, तो समझ लो सब में 9 से गुना हो गया। डॉट 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 जो है समझ लो सब में 9 से गुना हो गया है, ठीक है। माइनस में ये कहीं तो रुकेगा, इसको कोष्टक में डाल देते हैं, ठीक है। माइनस में 8n माइनस में 9। अब ये जो 9 है प्लस में ये 9 माइनस में, तो इससे ये कट जाए, क्योंकि ये कोष्टक के बाद मल्टीप्लाई पे नहीं ख़त्म हो रहा, यहाँ से माइनस शुरू हो रहा है। यहाँ पे मल्टीप्लाई था लेकिन यहाँ पे माइनस से शुरू हो रहा है, तो ये 9 जो है इस 9 से पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। और 72n में से हम 8n घटाएंगे, ओपन करके बताता हूँ। 72n प्लस में था, 8n माइनस में है तो 8n माइनस कर दिया, ठीक। प्लस 9 गुने NC2 64 प्लस डॉट 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 जो है सब में जो 9 से गुना हुआ वो तो है ही, तो ये एंड तक लिख दिया हमने। अब इतना करने के बाद आप देखोगे 72n में से 8n जाएगा तो 64n बचेगा, प्लस में 9 गुणे NC2 गुणे 64 और प्लस डॉट 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 तो है जिसमें सब में 9 से गुना हो रहा है, ये बात हमें मालूम है, ठीक है। तो चलो आगे। अब 64n इधर भी है, 64 इधर भी है, 64 इधर भी है, 64 कॉमन ले लें अगर हम, तो बचता है हमारा इधर n और इधर 9 NC2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ डॉट डॉट जो है क्या इसमें 64 होगा, क्योंकि 64 कॉमन ले रहे हैं तो इसमें से कॉमन हुआ, इसमें से कॉमन किया, इन सब में से 64 कॉमन आता जाएगा। तो हाँ 64 कॉमन आता जाएगा, क्यों? क्योंकि जब हमने शुरू किया था तो 8 पे पावर 0 से स्टार्ट किया था, फिर 8 पे पावर 1 था, फिर 8 पे पावर 2 था, तो ये बढ़ता चला जाएगा। कहाँ तक जाएगा? एंड तक जाएगा। तो जब 8 पे पावर 2 सब में कॉमन मिल रही, 8 सब में मिल ही रहा है, तो 64 भी सब में मिलेगा एंड तक, इसलिए सब में से 64 कॉमन हो गया है। तो जब सब में से 64 कॉमन हो गया तो ये है 64 गुणे 1 गुणांक। तो अब 64 गुणे 1 गुणांक है, इसका मतलब कि ये जो है पूरा का पूरा 64 से विभाज्य है, तभी ना 64 गुणे 1, ये इसको जब हमने सॉल्व किया तो 64 गुणे 1 गुणांक के रूप में आ गया है। यहाँ पे ये 64 और यहाँ पे 1 गुणांक। तो 64 में जब किसी का गुना कर रहे हैं तो ये इतना आ रहा है, और तो ये 64 से विभाजित तो होगा ही, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः ये जो है वो 64 से विभाज्य है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन दोबारा देखोगे तो समझ में आ जाएगा। बहुत सारे इंटेलिजेंट लोगों को तो पहली बार में भी समझ में आ गया होगा। तो कमेंट करके बताओ आपको एक बार में आया या दोबारा देखने की ज़रूरत पड़ी। बाकी हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे कि लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो लास्ट क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ। सिद्ध कीजिए कि 14 नंबर का क्वेश्चन हमारा, सिग्मा n r पे पावर r इक्वल टू 0, 3 पे पावर r NCr बराबर है 4 पे पावर n के। अब हमें सिद्ध करना है कि ये जो है इस पे 4 पे पावर n के बराबर है। सबसे पहले आप ऐसे समझो कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे ये सिग्मा लिखा हुआ है, r 0 लिखा हुआ है, ऊपर n लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल है, बहुत सिंपल है कि जैसे मैं आपको इस तरह से लिख के दूँ सिग्मा n, ठीक है, और यहाँ पे r लिख दूँ क्या, r बराबर 0 से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दूँ कि r, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, r। तो अब इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है कि हमें लिखना है r बराबर 0 लिखना है, फिर r बराबर 1 भी लिखना है, फिर r बराबर 2 भी लिखना है, फिर r बराबर 3 भी लिखना है, फिर r बराबर 4 भी लिखना है। कहाँ तक लिखना है? और सबको प्लस करते जाना है, ठीक है। इसका मतलब होता है सबको प्लस करते जाना है, और प्लस कहाँ तक करते जाना है? तो कहाँ तक, जब तक हम n पे ना पहुँच जाए। सिंपल। दूसरा चीज़, अगर n की जगह यहाँ पे मैं 5 लिख दूँ, उसके बाद ये हमारे सामने रहे तो क्या रहेंगे? तो हम इसको कहाँ तक करेंगे? तो इसको 5 तक करेंगे, कि 5 तक जोड़ेंगे हम लोग, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको कि ये क्या है। तो इसी को हम यहाँ पे फिर से करते हैं कि n है, r बराबर 0, तो यहाँ इसको हम क्या करेंगे? 3 पे पावर 0 गुणे NC0 प्लस 3 पे पावर 1 गुणे NC1 प्लस 3 पे पावर 2 NC2, 3 पे पावर 3 NC3, डॉट 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 कहाँ तक? तो ये 3 पे पावर n और NC
n तक, यहाँ तक जाएगा हमारा ये, क्योंकि सब इस क्या ऐसे मतलब होता है वो मैंने बता दिया, एक बार और बता देता हूँ अगर नहीं समझ में आया तो। n लिख देते हैं और r बराबर 0 लिख देते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 पे पावर r। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हो गया कि 1 पे पावर 0 प्लस 1 पे पावर 1 प्लस 1 पे पावर 2 प्लस 1 पे पावर 3 प्लस 1 पे पावर 4 प्लस 1 पे पावर 5 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, तो 1 पे पावर n तक ये होता है। तो जब ये इसका मतलब है तो इसमें यही होगा, सेम चीज़ है, r की जगह 0 रखा, r की फिर प्लस में r की जगह 1, r की जगह 2, कहाँ तक, n तक। अब इसमें आप नोटिस करोगे क्या कि हाँ, आपने ये नोटिस किया कि n c 0 है और 3 पे पावर 0 है, तो हम 1 पे पावर n लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 पे कोई भी पावर है तो कुछ होता ही नहीं। ठीक है, प्लस में अब NC 1 है, ठीक, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दे देते हैं, 1 पे पावर n-1 लिख सकते हैं, 3 पे पावर 1 है, तो ये अपनी मर्जी से लिख रहे हैं हम लोग। क्यों अपनी मर्जी से लिख रहे हैं, ताकि कुछ नियम पे हम पहुँच सकें। ठीक है, अगला वाला NC2 गुणा 1 पे पावर n-2 गुणा 3 पे पावर 2। तो अब आप देखोगे, नोटिस करोगे तो ये आपको a प्लस b पे पावर n के फॉर्मूले के रूप में दिखेगा, जहाँ NC 0 भी है, a पे पावर n, b पे पावर 0 प्लस NC 1 a पे पावर n-1 और b पे पावर 1 प्लस NC 2 1 पे पावर a पे पावर n-2 और b पे पावर 2। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया और ये n तो है ही, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 3 पे पावर n के, और 1 प्लस 3 होता है 4, 4 पे पावर n, और हमें बोला गया था सिद्ध करो कि इतना बराबर इतना। हमने LHS से स्टार्ट किया और इतना ला दिया बराबर RHS है ये, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैं समझा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अभी तो हम 8.1 पे ही हैं, तो 8.2 हम लोग करेंगे डिस्कस अगले सैटरडे को। तो उसके लिए अपडेटेड रहना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सैटरडे, वैसे वीडियो तो हर रोज़ आती है, तो 8.2 नेक्स्ट सैटरडे को। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।